कभी आपके पैर में कांटा लगा है? कभी आपके पैर में क्या कांटा लगा है या कोई सुई चुभी है? तो आपको पता होगा कि सुई चुभने पे कितना दर्द होता है। सुई चुभने पे दर्द होता है। और एक इंसान को अगर एक कांटा लग जाए, एक सुई चुभ जाए तो हाय तौबा मचा देता है, चीख पुकार मचा देता है चारों तरफ कि मैं मर गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो एक सुई चुभने से कितना दर्द होता है, तो आप समझो भाई ये संदेश हम किन को देना चाह रहे हैं। आज की ये वीडियो मांसाहारियों के लिए, जो मांस खाते हैं, उनको ये वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए। खासकर स्पेशल उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो जो लोग मांस खाते हैं वो ध्यान से सुने इस चीज़ को कि जब तुम्हें एक सुई लग जाती है तो हाय तौबा मचा देते हो, चीख पुकार मचा देते हो, कितना दर्द होता है। दर्द का एहसास होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जब सुई लगती है तो दर्द का एहसास होता है। और जिस जीव का तुमने गला काट के खाया है, तुम्हें सुई लगने पे दर्द हो रहा है और तुमने किसी जीव का गला काटा है, एहसास हुआ तुम्हें कभी उसके दर्द का? तुमने जिस जीव जंतु का गला काटा है तो कभी एहसास हुआ कि जब मुझे सुई लगने से दर्द हो रहा है, एक कांटा लगने से दर्द हो रहा है, तो जिसकी हम गर्दन काट रहे हैं कोई उसको दर्द नहीं हो रहा हो? केवल तुम्हें अपना पेट भरने के लिए किसी जीव जंतु की तुमने हत्या कर दी और उसके मरे हुए शरीर से अपना पेट भरते हो और ज्ञान देते हो दुनिया को कि मांस खाना कोई गलत बात नहीं होती है। और मांसाहारी और शाकाहारी में ढेर सारे अंतर होते हैं, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। मांसाहारी जीव अलग होता है, शाकाहारी अलग होता है। मांसाहारी जीव अलग बिल्कुल आपको दिखाई देगा, उसमें ढेर सारी पहचान होती है, हमने आपको पहले ही बताई थी। मनुष्य एक शाकाहारी जीव है और जो लोग ज़बरदस्ती मांसाहारी बनाने की तुलना कर रहे हैं या अपने आप को मांसाहारी कह रहे हैं, तो बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। वो बिना पढ़ा लिखा है। जिसने भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी बायोलॉजी की, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा कि मनुष्य शाकाहारी है और मनुष्य को खाने के लिए ढेर सारी वनस्पति उपलब्ध हैं। लेकिन अब इसमें भी जो मांसाहारी होते हैं वो फालतू के बहुत सारे तर्क देते हैं, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं जो बेबुनियादी हैं, जिनका कोई बुनियाद नहीं है। तो कई बार तो ऐसे मांसाहारी मिल जाते हैं कि यार मुर्गा नहीं खाएंगे तो मुर्गों की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। अरे बेवकूफ़ हो, तुम्हें ये पता नहीं कि मुर्गों की जनसंख्या बढ़ा कौन रहा है? एक मुर्गी एक महीने में एक ही अंडा देती है और तुम उसको गोली खिला खिला के, इंजेक्शन लगा लगा के एक महीने में 30 अंडे दिलवाते हो। तो जहाँ एक मुर्गी होना था वहाँ तुम 30 अंडे तो तुम पैदा कर रहे हो ना। तो फिर कह रहे हो कि मुर्गियों की जनसंख्या बढ़ रही है। नहीं खाएंगे तो जनसंख्या मुर्गी की बढ़ जाएगी, नहीं खाएंगे तो बकरी की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो तुमने ठेका लिया है पूरा कि तुम खा खा के उनको ख़त्म करोगे, तुम्हारे खाने से जनसंख्या कम हो जाएगी उनकी। क्या लॉजिक है? कोई तर्क नहीं, विदाउट सेंस, कोई कॉमन सेंस वाली इसमें बात नहीं है। एक मूर्खतापूर्ण बात हो गई है कि हम नहीं खाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, तुम खा के ख़त्म कर रहे और ख़ुद को सुई भी लग रही है तो हाय तौबा मचा रहे। थोड़ी सी तबीयत खराब हो, थोड़ी बीमारी हो जाए, हल्की सी भी चोट कहीं लग जाए तो चीख पुकार मचा देते हो। वहीं किसी सामने वाले जीव जंतु की तुम गर्दन काट देते हो अपना पेट भरने के लिए, उसके मरे हुए शरीर को खाते हो। और एक तरफ तुम नाटक करते हो, ढोंग करते हो, जब किसी को मुर्दा को ले जाते हैं जलाने के लिए, वहाँ से नहा के आते हो, वहाँ तुम्हें बड़ी छूट लगती है, यहाँ तुम किसी दूसरे जीव जंतु के मरे हुए शरीर को खा जाते हो। एक इंसान की इंसानियत वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब उसको अपना छोटा सा दर्द समझ में आता है, लेकिन दूसरे का बड़ा से बड़ा दर्द समझ में नहीं आता है। इस बात को समझने वाली बात है, समझना ध्यान से कि एक इंसान की इंसानियत वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब उसको अपना छोटा दर्द समझ में आता है और बड़े का बड़ा दर्द भी समझ में नहीं आता। किसी सामने वाले का तुम बड़े से बड़ा दर्द नहीं समझ पा रहे, अपना सुई का दर्द भी तुम्हें दर्द समझ में आता है कि मुझे दर्द हो रहा है, और सामने वाले की गर्दन कट रही तो भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं और मांस खाते हैं, तो उनके ज्ञान को हम ज्ञान नहीं मानते। उनका ज्ञान भी कोई ज्ञान है कि तुम मांस खा रहे हो और ज्ञान दे रहे हो? तुमने किसी जीव जंतु की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, काहे कि तुम ज्ञानी हो। और एक तरफ तुम तर्क देते हो कि मनुष्य मांसाहारी है, सब कुछ खा सकता है, सर्वाहारी है।
तो जो लोग इसको नहीं जानते हो ध्यान से पढ़ें इस चीज़ को, बायोलॉजी में जा कर के थोड़ा सा अध्ययन करें कि मनुष्य शाकाहारी, बहुत सारे इसके फैक्ट्स हैं। इसको जानने के हमने पिछली वीडियो में भी इसके फैक्ट्स बताए थे कि मनुष्य शाकाहारी है। और दूसरी चीज़, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य अलग है, केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसके अंदर इंसानियत होती है। और एक इंसानियत जैसा शब्द यहाँ पे मांसाहारी शाकाहारी हटा दो, मनुष्य के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इंसानियत, और इंसानियत केवल मनुष्य में ही पाई जाती है। तो आप खूब ज्ञानी हो, खूब पढ़ लिख के बड़े कलेक्टर बन गए, हम कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री क्यों न बन जाओ, आप पूरी दुनिया के राजा क्यों न बन जाओ। पूरे राजा बनने के बाद भी आप अगर किसी दूसरे जीव को मार रहे हो, उसका गला काट दिया आपने, और जब दूसरे जीव किसी जीव का गला कट रहा था उस समय आपको पीड़ा नहीं हुई, उस समय आपको दर्द नहीं हुआ, तो आपको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर किसी का गला कट रहा है और आपको दर्द नहीं हो रहा उसको देख करके, आपको पीड़ा नहीं हो रही उसको देख करके, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं। किसी का गला कटते हुए देखना और पीड़ा ना होना, हम उसको इंसान नहीं मानते, ना उसको इंसानियत कहा जा सकता है। वो कितनी बेरहमी से तुम लोग उसके मरे हुए शरीर को खा जाते हो। तो मांसाहारी लोगों के लिए ये आज की वीडियो बहुत ही संदेश देने वाली है कि जो पाप अभी तुमने किया है उसका फल भी इसी जन्म में मिलेगा। कोई नरक की व्यवस्था तुम्हारे लिए अलग से नहीं की जाएगी। जो तुमने गलती की है, जो पाप किया है, उसका यही फल तुम्हें मिलेगा और यहीं भुगत के जाओगे। किसी का गला काटोगे और तुम्हें गला काटते समय तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ, और लोगों को तुम फीलिंग बताते दुनिया भर को अपनी फीलिंग बताते हो कि हमें कोई समझता नहीं है, हमारे दर्द को नहीं समझता कोई, हम परेशान हैं। तुमने गला काटते समय, जब तुम किसी का गला काट रहे थे, तुमने समझी किसी की फीलिंग, किसी के दर्द को समझा? तुमने नहीं समझा। अब तुम्हारी बारी है। सारे पाप का हिसाब किताब यहीं होगा, कहीं अन्य नहीं होने वाला, यहीं सारे पाप का हिसाब किताब होगा। तो समझ जाइए इस बात को कि मनुष्य शाकाहारी है, इसके अंदर इंसानियत भी है, उसके अंदर ममता भी है, सब कुछ है। तो उस चीज़ को समझिए आप लोग। और जो मांसाहारी हैं, जो मूर्खतावश ये काम कर रहे हैं, तो वो चाहें तो अभी भी सुधार कर सकते हैं कि अभी भी हम मांस खाना छोड़ दें और शाकाहार पे आ जाएं, नहीं तो उसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। अब सोचिए, ऐसा इंसान जिसने कभी किसी जीव की गला कटते हुए, जब किसी का गला कट रहा था तब उसने उसके दर्द को नहीं समझा, जिसने किसी के गला कटते हुए उसको मरते हुए देखा, उसके शरीर को खाया, उसके दर्द को नहीं समझा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अपने परिवार के लोगों के दर्द को समझेगा, वो अपने दोस्तों के दर्द को समझेगा, वो अपने समाज के दर्द को समझेगा। जो आदमी मांस खाता है और वो ज्ञान का, भलाई का दिखावा करता है अपने समाज के अंदर, तो वो झूठा दिखावा है। वो इंसान किसी की भलाई नहीं कर सकता है, किसी के भले के बारे में नहीं सोच सकता है, वो इंसान झूठा है। जब आप किसी का गला कटते समय आपको पीड़ा नहीं हुई, आपको दर्द नहीं हुआ, तो आप किसी के दर्द को नहीं समझ सकते हो, आप एक झूठे इंसान हो। और मांस खाने वाला आदमी कभी भी, ये समझ लीजिए, उसका अंत बहुत बुरा होता है, अंत उसका बहुत बुरा होता है। आप कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लो, कितना भी नाम कमा लो, लेकिन मांस खाने वाले का अंत बहुत बुरा होता है। आपके सारे पापों का हिसाब इसी धरती पे होगा, और यहीं होगा, कोई नरक में आपको हिसाब किताब नहीं होगा, यहीं आपको सारा हिसाब किताब दे के जाना पड़ेगा। सिकंदर का नाम सुना होगा, पूरी दुनिया जीत ली थी, पूरी दुनिया जीत के आया था, पूरी दुनिया का राजा बन गया था, हजारों लोगों का कत्लेआम किया, मार डाला सबको, पूरी दुनिया का जीत के आया, पूरी दुनिया का राजा बन बैठा, और जब मरा तो परेशान था। जब मरा तो टेंशन में मरा, मानसिक तनाव में मरा, परेशान था, चिंतित था, व्यथित था, ना अपने घर से खुश था, ना अपने समाज से खुश था, ना अपने दोस्तों से खुश था। जब वो मरा, जब खुश था ही नहीं, दुखी होके मरा, परेशान होके मरा। तो जो दूसरे जीव की हत्या करेगा और उसके दर्द को नहीं समझेगा, मांस खाएगा, तो उसका अंत ऐसा ही होता है।
जब मरेगा तो टेंशन में मरेगा, परेशान होकर मरेगा, व्यथित रहेगा, जीवन में कभी खुश हो ही नहीं सकता वो इंसान। तो बुद्ध में और सिकंदर में यही अंतर है। सिकंदर जब मरा था तो परेशान था, चिंतित था, व्यथित था, परिवार से दुखी था, दोस्तों से दुखी था, संसार से दुखी था। और बुद्ध राजपाट छोड़ करके आए थे। सिकंदर राजपाट पाने के लिए दुनिया से लड़ता रहा और बुद्ध राजपाट छोड़ करके बुद्ध बने, संसार को त्याग करके बुद्ध बने। और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो खुशी खुशी इस दुनिया से गए, प्रसन्नता से गए। सबसे प्रसन्न थे, अपने परिवार से भी खुश थे, संसार से भी खुश थे, समाज से भी खुश थे, सबसे खुश थे। हंसते हुए संसार का त्याग किया। आज सारी दुनिया में पूजे जाते हैं, पूरा संसार उनका सम्मान करता है। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर, उसने भी पूरी दुनिया जीती थी, मांस खाया, लोगों को मारा, परेशान होकर मरा। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है। मांसाहारी लोग इसको ध्यान से समझें। मांस खाने वाला आदमी कभी किसी की फीलिंग को समझ ही नहीं सकता है, कभी किसी को दुख दर्द को नहीं समझ सकता। और याद रखना कि आप अगर किसी के दुख दर्द और फीलिंग को नहीं समझ रहे हो तो आपकी फीलिंग और दुख दर्द को भी कोई समझने वाला मिलेगा नहीं आपके अंत में। अंत आपका बुरा होगा, बहुत बुरा अंत होने वाला है। इसलिए अभी वक्त है, सुधर जाओ। मांस खाना छोड़ दोगे तो धीरे धीरे फीलिंग्स तुम्हारी भी जाग जाएंगी, तुम भी दूसरों के दर्द को समझने लगोगे। तो आज की वीडियो मांसाहारी व्यक्ति या मांस खाने वाला ज़रूर देखें। और हमारी वीडियो या हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों, जो बात हमने बताई, अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले उनकी सच्चाई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके की एक बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ।